बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ मिलके अब किरंतन वाणी का मंथन करते हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 95। और छुपाई मुझे लगता है 9 है शायद। हाँ, 9 से शुरू होगी। हाँ जी, नो। हाँ जी सुंदर साथ जी, आ जाओ। साथ अंग सिरदार को, सिरदार धनी को अंग, बीच सिरदार दो अंग के, करे ना रंग को भंग। सुंदर साथ श्यामा जी के अंग है और श्यामा जी धनी के अंग है। इस प्रकार श्यामा जी सुंदर साथ और राजी के बीच के आनंद को भंग नहीं होने देती। इस प्रकार श्यामा जी सुंदर साथ और राज्य के बीच के आनंद को भंग नहीं होने देती, अर्थात पल पल बढ़ाती रहती है। तो जो श्यामा जी सुंदर साथ के अंग है और श्यामा जी धनी के अंग है, वो कभी भी राज्य और सुंदर साथ के बीच के आनंद को भंग नहीं होने देती। तो भावार्थ दे रहे हैं कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में सब कुछ राज्य का ही स्वरूप है। फिर क्या कहते हैं कि जो दिल होता है ना, वो सबसे प्रिय वस्तु होती है। राज्य का दिल कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी के दिल का स्वरूप हम सुंदर साथ, जिससे स्पष्ट है कि परम धाम में सभी एक दूसरे के आशिक हैं। ऐसी स्थिति में आनंद में रंच मात्र भी कमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी एक दूसरे के आशिक हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। साथ धाम के सिरदार को, मोमिन मन नरम। हमें यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि कैसे एक दूसरे के आशिक हैं, हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। फिर आगे वाली चौपाई में भी यही शिक्षा है कि साथ धाम के सिरदार को, मोमिन मन नरम, मिलावे और धनिये की, दो इनके बीच सरम। परम धाम के सुंदर साथ के प्रमुख सिरदार श्यामा जी को ब्रह्मंगनाओं से बहुत प्रेम है। उनके दिल में सुंदर साथ और धनी के प्रति प्रेम और आनंद की लीला में सहभागिता है, शर्म है। अब भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि दो इनके बीच शर्म का क्या भाव है। ये आया ना कि उनके दिल में सुंदर साथ और धनी के प्रति प्रेम और आनंद की लीला में शर्म है। तो शर्म या लज्जा का विकृत भाव इस चौपाई में नहीं होगा। शर्म या लज्जा के दो रूप होते हैं। पहला रूप वो होता है जो किसी अपराध के कारण होता है, किंतु दूसरा रूप प्रेम की अधिकता के कारण होता है। सुंदर साथ श्यामा जी के अंग है और श्यामा जी राजी के दिल का स्वरूप है। इस प्रकार संसार के भावों में यही माना जा सकता है कि बिना श्यामा जी के परम धाम की प्रेममय लीला नहीं हो सकती। इनके बीच शर्म का यही भाव है।
क्लियर हो गई? इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभावे साथ को और बोझ मसनंद भरतार। इस जागनी ब्रह्मांड में अब ये परीक्षा की घड़ी है। किसके लिए? जो सुंदर साथ में अग्रगण्य हो, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। धामधनी ने जिन्हें अपनी बातुनी यानी बातिन गुज गादी, इश्क, इलम, ईमान, शांति, संतोष, सहूर, सेवा, समर्पण, अब जो चौपाई में आया है ना, बोझ निभावी साथ को, वो समझा रहे हैं कि धामधनी ने जिसे अपनी बातूनी गादी, उस गादी का, बातूनी गादी का क्या मतलब है? जिसके अंदर इश्क होगा, ईमान होगा, इल्म होगा, शांति और संतोष, सहूर, सेवा, समर्पण सौंप रखी है, जिनको उनकी गरिमा इसी में है कि वो सुंदर साथ को परम धाम की ओर ले चले। कौन लेके जा सकेगा? जिसके अंदर ये सब कूट कूट के भरा होगा, इलम, इश्क, ईमान, शांति, संतोष, सहूर, सेवा, समर्पण। वही तो हमारे सिरदार सखी होगी ना, जिनके अंदर ये भरा होगा। तो एक धामधनी जाहिर, की, जी, जैसे ना बता रहे हैं, एक जाहिर गादी और एक बातूनी गादी का बात मतलब ये हो गया ना, जैसे ये बातूनी गादी है। जाहिरी गादी तो जैसे किसी व्यक्ति को भी विशेष स्थान के कारण हम बिठा देते, तो हाँ जाहिरी मैं गादी। आवाज में हाँ, क्लियर कर रहे हैं ये वाली बात। हाँ, ठीक हाँ कोई बात नहीं है ना, है। आप सही कह रहे हो दीदी। तो धामधनी की गादी का तात्पर्य किसी स्थान विशेष की गादी का विराजमान होना नहीं, बल्कि धनी की बातित मेहर को प्राप्त करना। बिहारी जी को जाहरी गद्दी स्थान विशेष की, जबकि श्री महराज जी को बातूनी मिली। फिर चौपाई बता रहे हैं कि ऊपर तले अर्स न कया, अर्स कया मोमिन कलूब। जाहिरी गादी तो धन बल, जन बल या किसी विशिष्ट व्यक्ति की कृपा से मिल सकती है, लेकिन बातूनी गादी को पाने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए इश्क, ईमान, इलम, शांति, संतोष। क्लियर करो इसको चित्रा, सहूर क्या होना चाहिए? ये शांति, संतोष और सहूर का क्या मतलब है? ये तो समझ में आ रहा है, इश्क, ईमान। अब शांति कैसी, संतोष कैसा, सेवा समर्पण भी समझ आ रहा है, सहूर। हाँ जी। जी, इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो भी धनी के दिल की सारी नीतियां हैं, तो वो जिस सरदार सखियों के अंदर जो इतने प्रेम से लगी हुई हैं और वो कौल निभाने की, ए सुख त्यों ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार वाली बात है कि जैसे वो एक निस्वार्थ सेवा होती है जिसको कहते हैं, तो क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता तो वो धनी के लिए होती है, तो अंदर अपने आप एक संतोष रहता है। तो फिर अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं आई हूँ इस माया में, आप जो करवाना चाहते हो करवा लो। तो एक सब्र रहता है, एक बेचैनी नहीं रहती कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो एक वो संतोष रहता है, सब्र रहता है, और सेवा के साथ ही सब कुछ आता ही है कि समर्पण है तो सेवा है। बाकी इश्क, इलम और ईमान तो धनी का वाणी मंथन और उनके ईमान कि एक दिन क्या आप जल्द से जल्द मिलेंगे, जल्दी से जल्दी दीदार होगा, वो वैसा इश्क प्राप्त करने की कोशिश करें जैसा राजी हमसे करते हैं। तो अब जिनको उन्होंने ये सौंपा है वही सुंदर साथ हकदार है परम धाम की ओर ले जाने के, क्योंकि वो निस्वार्थ रहेंगे ना, उनका उसमें स्वार्थ है तो सिर्फ इतना कि धनी से जल्दी मिलना है बस। हमारे सब सुंदर साथ जो जागने की सेवा में लगे हैं, सबके अंदर ये गुण होना आवश्यक है। ये गुण की, और वो यही कह रहे हैं
कि बातूनी गद्दी को पाने के लिए क्या चाहिए? ये सब चाहिए। बहुत प्यारा नया भाव था इस बहुत ही चौपाई में। प्यारा, बातूनी बहुत ही गादी क्या होती है ये आज पता चला है कि हाँ। बातूनी गादी है ना, जैसे वो आध्यात्मिक संपदा के मालिक मिहिराज जी को बना के गए देवचंद्र जी। बहुत प्यारा एकदम से। तो कह रहे अभी सबकी परीक्षा की घड़ी है। जो सुंदर साथ अग्रगण्य है, मतलब जो आगे होकर धनी की सेवा में लगे हैं, तो खाली ऐसे दिखावे की और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, उनके अंदर ये होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए, उसी को बातूनी गादी मिलेगी। हाँ जी सीमा दी। प्रणाम जी। चित्रा ने बहुत सुंदर बताया। बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे अहंकार नहीं होगा। जिसमें अहंकार और तृष्णा नहीं होगी उसको शांति और संतोष तो स्वयं आ जाएगा। बस ये दो गुण, ये शांति और संतोष शायद इस और इंगित कर रहे हैं कि आपके अंदर ना तो अहंकार रहना चाहिए, मैं की भावना नहीं हो, चाहे वो प्रतिष्ठा, लोकेशना, दारेशना, कैसी भी तृष्णा नहीं हो। और जब तृष्णा नहीं होगी तो शांति तो होगी होगी। और जब अहंकार नहीं होगा तो ये गुण तो स्वतः आते ही चले जाएंगे। और धनी की तरफ लगेगी तो ईमान तो है ही, समर्पण भी है, श्रद्धा भी है। और जब वाणी पड़ेगी और जब ये सारे गुण आते जाएंगे तो इश्क कैसे नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। यही बातूनी मेहर है। जिसको उन्होंने वो वो गादी बोल दिया है। वो धनी की जो मेहर है, वो मेहर से ही यही मतलब निकलता है कि आपके अंदर अगर ये गुण है तो समझो। और आज जी ने आपको गादी दे रखी है बातूनी, बिल्कुल। और आपको वो निभाना है। कॉल जो राज जी ने आपको दिया है अगर क्योंकि तो उसको घड़ी बोलती निभाना ना, भी है। इत परीक्षा प्रकट उठावे अपना भार, है ना, उसके ऊपर भार हो जाता है, उत्तरदायित्व हो जाता है। अब वो कह रहे इसी चौपाई से लिंक है कि ए तो बादशाही दीन की कैसे होगी, सो गरीबी से होए, और क्या चाहिए, और स्वांत सबूरी बिना कबहू ना पावे कोई। कि जो धर्म की बादशाहत है, एक छत्र अधिकार पना है, वो किससे होता है? विनम्रता से होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास शांति और संतोष का गुण नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में एकाधिकार नहीं रख सकता। सहनशीलता सबसे बड़ा अस्त्र है, और विनम्रता महानता का विज्ञापन है। अस्त्र कह दिया, सहनशीलता और विनम्रता वो महानता का विज्ञापन है। शांति और संतोष से ये स्पष्ट होता है, बिल्कुल आगे और उस ऊपर वाली चौपाई को भी और क्लियर करते जा रहे हैं कि शांति और संतोष से ये स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व में आध्यात्मिक उपलब्धियों की कितनी गहराई है। इस चौपाई से उन सुंदर साथ को सिखापन लेना चाहिए जो अनुशासन और प्रबंधन की ओट में कटु शब्दों की तलवारें चलाते हैं। हमें अपने शब्दों में इतना ठहराव, इतना मीठापन, हम सोचते हैं ना यदि हम आगे बढ़कर कोई सेवा कर रहे हो, शब्दों में तीखापन होता है, वो तो कह रहे हैं कि तलवार नहीं चलानी है अनुशासन और प्रबंधन की ओट में, कि मैं ही अनुशासन को संभाल रहा हूँ। कटु शब्दों की तलवारें। हाँ जी सुनीता दीदी। मेरे को इन गुणों से याद आ रहा है कि वो जब शिव जी उनको हरजी व्यास को जगाने के लिए गए तो वो कितने मतलब सहनशीलता से उन्होंने पहले उनको सुना, जबकि शिव जी को सारा ज्ञान है। तो वो उनको सहनशीलता धैर्य रख के उन्होंने पहले उनको सुना। तो और फिर कितनी विनम्रता से जब वो एक आता है ना कि जिसको मैंने हाँ कहा उसने कभी ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कहा ये दाद मेरे दिल में रह गई, और जिसको मैंने ना कहा उसने कभी हाँ नहीं कहा, और आप मुझसे क्यों दान करवा रहे हो, मैं इस इंड का नहीं हूँ। तो कितनी सहनशीलता से विनम्रता से उन्होंने फिर जवाब दिया उसका कि जब हीरे का मंदिर का आता है ना तो वो कहते कहाँ है कैसे। पहले मतलब उनकी सहनशीलता आप देखिए
कितने धैर्य से वो सुन रहे हैं। ये सहनशीलता का गुण हमें भी सुंदर साथ जी लेना है, इंक्लूडिंग मी, मुझ में भी नहीं है। नहीं और फिर करना है, इतनी, बिल्कुल करना है। हाँ, और फिर विनम्रता से जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई उनको सुनने वो बताने से कि क्रोध आ गया या कुछ, बड़ी प्रेम और विनम्रता से उसका रिप्लाई दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि कैसे है वो मंदिर, कहाँ पर है। तो यही मुझे थोड़ा प्रसंग याद आ रहा था अभी तक का। तो अभी तक चल रही है, हमें वो पल याद करा दिए सुनीता दीदी। और कह रहे हैं कि ये लश्कर सारा दिल का है, ये दिल का ही सारा खेल है। सो दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। इन विध, ये जो सब ऊपर बताई ना चौपाइयां, जो जो शिक्षा मिली, वो कह रहे हैं इन विध चरणों पहुंचाए। तो सभी सुंदर साथ श्री राजी के दिल स्वरूप श्यामा जी के दिल अंग है, यानी दिल है। इसीलिए सभी प्रेम चाहते हैं। उनको धनी के चरणों में जागृत करने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि पहले उनको अपना दिल दीजिए, तत्पश्चात उनका दिल लीजिए। अर्थात पहले आप उनकी ओर प्रेम भरे कदम बढ़ाइए, ताकि वो आपकी तरफ आएंगे। ये है मेन का। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। म्यूट कर। ये हाँ चुपाई जी। तो बड़ी अच्छी है। ऊपर वाली चुपाई से ये भी कितना मतलब वो अ, अच्छे तरीके से ये चीज कितनी बताई है कि जैसे हम कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, तो और हमारे पास हथियार। अगर आपने अपनी महानता किसी में है तो वो किसी को बोलने से नहीं कहेगा मैं महान हूँ या कोई, उसकी विनम्रता ही उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, विज्ञापन है जो विज्ञापन वर्ड यूज किया। क्योंकि विनर में तो भाई हाँ भी कितना महान है, हम कहते हैं ना देखो कितना बड़ा इंसान है फिर भी कितना ढंग से बात कर रहे हो, ये कहा भी जाता है। एक एग्जाम्पल भी है ना कि भी जब एक किसी से कोई बहुत बड़ा अफसर बात करता है तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है, और उससे नीचे लेवल का बंदा बात करता है तो अलग होता है। तो वो एक आपकी विनम्रता का एक विज्ञापन वर्ड लिखा, बड़ा तो सही अच्छा लगा। शांति और संतोष से ये स्पष्ट होता है, ऊपर वाली चुपाई में है कि शांति और संतोष से ये स्पष्ट होता है कि अगर आपके अंदर शांति, तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि आपके व्यक्तित्व में कितनी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। मतलब आध्यात्मिक उपलब्धियां ये अपने आप ही बता देंगे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि शांति और संतोष कितना है, कि जो आपकी आध्यात्मिक उपलब्धियां आपको मिली। इस चुपाई से उन सुंदर साथ को सिखापन लेना चाहिए जो अनुशासन और प्रबंधन की ओट में कटु शब्दों के तलवारें चलाते हैं। ये चीज खास करके आश्रम वाली स्थिति में बड़ी सोचने वाली है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी आश्रम में, मैं कोई स्थान विशेष का नाम नहीं ले रहा, जिन लोगों को, कईयों को बड़ी सेवाएं मिलती हैं कि भी आपने इसको संभालना है, आपने इस पार्ट को संभालना है, आपने इसको संभालना है। तो कई बार वो इतना कटु शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं ये वहाँ के जागीरदार मतलब वो बन गए कि सारा कुछ जैसे इन्हीं के घर से जा रहा है या इन्हीं के उसमें से जा रहा है। तो वो सारी सेवा एकदम निरर्थक है, क्योंकि प्रेम के बिना सेवा बेकार है। तो वो चीज बताई कि कटु शब्द की तलवार अनुशासन रखने के लिए, वो कहते हैं हम अनुशासन रखने के लिए ऐसे कटु शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो फिर अगर आपने कटु शब्द इस्तेमाल किया और किसी का दिल दुखा दिया तो फिर वो भी धनी का दिल दुखता है। हाँ जी। और दूसरी बात इसमें आगे की लश्कर सारा दिल का, बड़ी प्यारी चुपाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर किसी को अपना बनाना है तो पहले उसे अपना दिल दीजिए, फिर आप उसका दिल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। प्रणाम जी। जो कोई उल्टी करे साथी साहिब की तरफ, तो क्यों कहिए तिनको सिरदार जो असरफ। जो कोई सुंदर साथ धनी के प्रति उल्टी राह अपनाते हैं, अर्थात जिनके दिल में सुंदर साथ के प्रति श्रद्धा और सेवा की भावना नहीं होती, तथा धनी के लिए हृदय में इश्क और ईमान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति प्रमुख ही या श्रेष्ठ सुंदर साथ कहलाने के अधिकार नहीं रखते। ये सब गुण बता रहे हैं सिरदार सुंदर साथ में क्या क्या होने चाहिए, उनका क्या क्या उत्तरदायित्व होता है। कहया कुराने बंद करसी,
इनके जो उमराह आधीन होसी तिनके जो होवेगा बादशाह। कुरान में ये बात लिखी है कि भविष्य में होने वाले धर्माधिकारी ज्ञान का प्रचार बंद कर देंगे। कुरान में ये बात लिखी है कि भविष्य में होने वाले धर्माधिकारी ज्ञान का प्रचार बंद कर देंगे। अपना आधिपत्य जमाने वाले इन धर्माधिकारियों के अधीन होकर सुंदर साथ समय व्यतीत किया करेगा। ये कुरान में पहले से ही लिख दिया। तो व्यक्तिवाद और स्थानावाद घाव के रोग की तरह कष्टकारी है। ये तो अभी भी बना हुआ है। व्यक्तिवाद और स्थानावाद घाव के रोग की तरह कष्टकारी है कि हमें स्पेशल इस व्यक्ति के, स्पेशल उस आश्रम से ही प्यार है। उसमें खोज की भूमिका निभाती है वाणी के ज्ञान की अज्ञानता। जिन महान विभूतियों की छत्र छाया में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, उन महान पुरुषों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, किंतु उनकी अति प्रशंसा में दूसरे परमहंसों और महान पुरुषों को हे दृष्टि से देखना अपराध है। यदि किसी स्थान विशेष से हमारा लगाव है, तो दूसरे स्थानों से घृणा की भावना हमारी उस कूप मंडुकता की संकुचित भावना को दर्शाती है, जिसका परिणाम होता है समाज का विघटन। तो पूरा चौपाई इन्होंने भावार्थ से खोल दिया है। लटी तिन से न हो वही जो कहे सिरदार, सबो सिरदार एक हो वही मिने बारे हजार। सुंदर सात में अग्रगण्य कहे जाने वाले ब्रह्म मुनियों से धर्म विरुद्ध कोई कार्य हो ही नहीं सकता। लटी तिन से न हो वही 12,000 ब्रह्मशिष्टियों का नेतृत्व करने वाली जो एकमात्र श्यामा जी ही है। सबो सिरदार एक हो वही मिने 12,000। तो श्यामा जी का संबंध केवल श्री देवचंद्र जी के तन से ही नहीं है, बल्कि वे तो उनका पहला तन है। दूसरे श्री महाराज जी के तन से जागने की लीला हुई। ए इलम ले रू अल्लाह खोल मायने इमाम कहलाया। इस बात को क्लियर कर रहे हैं चौपाई से। का कथन ये स्पष्ट करता है कि दोनों तनों में श्यामा जी की लीला हो रही है। शोभा अवश्य ही इंद्रावती जी को मिली है। लिखिया है कुरान में छिपी गिरो बातन, सो छिपी बातून जानही ए धाम सैया लक्षण। कुरान में ब्रह्म सृष्टियों से संबंधित बहुत सी छिपी बातें लिखी हुई हैं। ब्रह्म सृष्टियों की पहचान यही है कि वो उन छिपी हुई बातों के रहस्यों को यथार्थ रूप से जानते हैं। सो छिपी बातों न जानही ए धाम सैया लक्षण। और क्या लिखा है कुरान में? भी लिखिया कुरान में गिरो की सोहबत करसी जोए, निज बुद्ध जागृत लेके साहिब पहचाने सोए। कुरान में ये बात भी लिखी है कि जो इन मोमिनों की संगति करेगा, वह परम धाम की निज बुद्धि और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि द्वारा सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कर लेगा। तो सुनीता दीदी इसको क्लियर करो, परम धाम की निज बुद्धि और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि में ये दोनों अलग क्या है? निज बुद्धि, हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? ये दोनों को क्लियर करो। परम धाम की निज बुद्धि एवं अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि द्वारा सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कर लेगा। जो
कुरान में लिखी हुई है ना, जो इन मोमिनों की संगति करेगा, जो सिरदार सखी हैं, जो जो ऐसा करते हैं, उनकी यदि संगति करेगा तो वो परम धाम की निज बुद्धि और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि द्वारा सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कर लेगा। यह है दोनों चीजें, कौन सी निज बुद्धि और अक्षर बुद्धि। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ पे जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की बात कही जा रही है, और एक बुद्ध होती है जो स्वप्न की बुद्ध होती है। तो वो जीव सृष्टि के अंदर वो स्वप्न की बुद्धि कही जाती है। 3 तरह की सृष्टि है और 3 तरह की बुद्धि का वर्णन है कि मतलब ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। और उसी तरह से 3 बुद्धि है कि स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। अब जो जागृत बुद्ध, यहाँ पे 2 बुद्धि का वर्णन हो रहा है, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। तो जागृत बुद्ध जो होएगी वो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, और वो हमें कहाँ तक ले जाती है, अक्षरधाम तक ले जाती है। कि अगर हम जैसे यहाँ से भी चले तो अक्षरधाम, योग माया के अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप तक का जितना भी ज्ञान है वो हमें सब जागृत बुद्ध के द्वारा आता है। और जैसे हमारी जो वाणी है वो हमारा मिश्रण है कि जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दोनों का उसमें क्या कहते हैं, मिश्रित भाव है। कि जो हमारी किताबें हैं आगे की, जिनको तारतम का तारतम बोला जाता है, अर्थात खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये सब हमारी कौन सी है, निज बुद्ध। निज बुद्ध की बुद्धि जब आती है, निज बुद्ध अर्थात राज्य की स्वयं की बुद्धि, जब वो उनके मोमिनों के ब्रह्म मुनियों के अंदर आ जाती है तो हमें राज्य के जो दिल के अंदर के गुच्छ भेद हैं वो भी खुलने लग जाते हैं। जैसे आप देखिए, जो चौपाई हम पहले पढ़ते थे, आज से 4-5 साल पहले जो चौपाई हम पढ़ते थे, उस टाइम उसका भाव और उसका अर्थ कुछ और होता था, लेकिन आज वो ही चौपाई है और उसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं। और आज जैसे अब किरंतन पढ़ा जा रहा है, तो किरंतन तो हमने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अब जो सहूर करके हम एक साथ बैठ के जब किरंतन का टीका पढ़ रहे हैं स्वामी जी द्वारा किया हुआ, तो अब हमें और ऊंची और उसके गहरी गहरी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये क्या है, हमारे निज बुद्ध अंदर प्रवेश कर गई है। तो निज बुद्ध से ही हमें धनी के दिल की गुज भेद, जो कि हमें परम धाम में भी रहते हुए नहीं समझ में आए थे, वो हमें धनी ने यहाँ पर दिखा रहे हैं हमें। बहुत बाकी अच्छा। कोई और सुंदर साथ भी ले ले अगर और क्लियर नहीं करना। क्लियर हो गई दीदी, बहुत अच्छे से आपने समझा दी। कुर्बान कहे गिरो साहिदी, देसी कारण पैगंबर, सब कहसी मोहम्मद का देखिया, तब कुफर तोड़ सी मुनकर। मोहम्मद साहब ने कुरान में क्यामत के समय अल्लाह ताला के प्रकटन की जो भविष्यवाणी की है, उसकी साक्षी ब्रह्म सृष्टियां देंगी। जब वो संसार को बताएंगी कि श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के आधार पर हमने परमधाम की अनुभूति कर ली है, तो अक्षरातीत को न मानने वाले लोग भी अपने पापों को छोड़कर धनी के चरणों में आ जाएंगे। करे पाक जिमी आसमान को, ऐसी बुजरक गिरो सोए, होसी रुजू मायने सब इनसे, इन जैसी दूजी ना कोई। अब फिर से ब्रह्म सृष्टियों की महिमा के लिए बारे में बता रहे हैं कि इतनी गरिमा है इनके इस जगत में आने से, पृथ्वी और आकाश सहित ये संपूर्ण 14 लोक का ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा। धर्म ग्रंथों के सभी भेद इनसे ही स्पष्ट होंगे। इनके समान ना तो कोई है, ना था और ना ही भविष्य में कोई होगा। ऐसी बुजरक साहिबी ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा। और हम ये सोचें, शर्म आती है ना ऐसे जब कोई चौपाई आ जाती है, इतनी गरिमा। राजी कह रहे इनके समान तो कोई ना था, ना है और ना कोई होगा। फिर कह रहे हैं कि गिरो माफक, अब इस गिरो के माफक सिरदार चाहिए, जैसा कया रसूल, खींच लेवे तिल साथ को, सब पर होए संकुल। जिस प्रकार
ब्रह्म सृष्टि प्रेम का स्वरूप होती है, उसी प्रकार उनके प्रमुख को भी प्रेममयी होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व इतना कोमल और प्रेम से भरपूर होना चाहिए कि वो सब सुंदर साथ के दिल को आनंदित करके अपनी तरफ हमेशा के लिए खींच ले। ऐसा प्रमुख। ए मैं कही तुम समझने, तुम्हें समझाने के लिए बात कहिए। ए है बड़ो विस्तार, बहुत कहा मेरे धनी ने, तुम करोगे केता विचार। हे साथ जी, जागनी लीला के संदर्भ में मैंने इतनी बातें आपको समझ में आ जाने के लिए कही हैं। इस लीला का विस्तार बहुत अधिक है। मतलब जितनी ये चौपाइयां कह दी है ना, वो और भी कहना चाहते थे, लेकिन ये थोड़ी समझ आने के लिए कह दी है। मैंने धाम धनी की इस जागनी लीला के संदर्भ में भूत और भविष्य से संबंधित बहुत सी बातें कही। सारी आ गई ना वही वाली। उसमें मैं आपसे कितना कहूं, आप उन बातों का कितना विचार करेंगे। तो जिस तन से अक्षरातीत की लीला हो रही है, उसमें भविष्य की कोई भी बात छिपी नहीं रहती, किंतु प्रकृति की मर्यादाओं को निभाते हुए श्री जी ने सभी बातें प्रकाश में नहीं आने दी। एक उदाहरण दे रहे, लच्छी दास जी द्वारा सोने का मंदिर बनाने के प्रयास को रोकना यही स्पष्ट करता है कि श्री महामती जी ने भविष्य की का पूर्ण दृष्टा होकर ही ऐसा किया। उन्होंने देख लिया था यदि ये सोने के मंदिर बन जाते तो क्या हालत होती। हाँ जी उर्मिला दीदी बोलो। अच्छा, वैसे क्या था रीजन? कोई बात। ले सा हाँ जी प्रणाम जी। अच्छा हाँ बोलो दीदी बोलो। वो तो लग गया था ऐसे ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज सुन ली ना, अच्छा हुआ। नहीं नहीं आप बोलो ना, कुछ चौपाई के बारे में बोलो आप, कोई बात नहीं। मैं चौपाई रखती हूँ सामने, आप बोलो, कुछ दिल में आ रहा है तो बोलो। अच्छा उन्होंने बंद कर लिया, कोई बात नहीं। ले साख धनी फुरमान की, श्री महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। धनी के आदेश पत्र कुरान की साक्षी से श्री महामती जी क्या कह रहे हैं? पुकार पुकार कर सुंदर साथ से कहते हैं। एक बार नहीं कहा, कितनी बार, कभी कैसे कि चाहे आप में से कोई ब्रह्म सृष्टि हो या उनके युद्धों की प्रमुख हो, सबको कह रहे हैं। कोई प्रमुख सुंदर साथ अपने आप को ये ना सोचे कि हम बड़े हो गए। यदि जागनी लीला से संबंधित इन बातों को आप समझ सकते हैं तो समझकर सावधान हो जाना। अधिक क्या कहूं, और अधिक क्या कहूं, बस ये जो कुछ बातें कही हैं कह रहे हैं उनको समझकर सावधान हो जाओ कि हमें कैसे सावधानी बरतनी है, पल पल कैसे फूक फूक कर कदम रखना है। प्रकरण 95 चौपाई 1399। सरोज दीदी देख लो। सरोज दीदी मैंने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप क्या कर रहे हो? आप तो आज कुछ कर रहे हो लग रहा है। नहीं मैंने राजीव ड्राइवर साथ साथ ही अच्छा वही से पढ़ रहे हो क्या? हाँ राजीव ड्राइवर टिक्के ओके वाले ना, लेकिन छोटे ही है ना, ओके चिरंतन के। ठीक है दीदी, ठीक है, मुझे लगा कुछ कर रहे हो। हाँ वही टिक्के वाले लेके बैठी हूँ। रागशिल, आ जाओ अब, और भी घाव लगने की बातें कह रहे हैं धनी, पढ़ते हैं। तो भी घाव न लगिया
जैसे घाव न लगे आरे, ना लगे आरे कलेजी। जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। श्री मामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये कितने आश्चर्य की बात है कि धनी के इतने गुणों को देखने के पश्चात भी हमारे हृदय में क्या नहीं हो रहा, विरहा और प्रेम की चोट नहीं लगी। हमारी गरिमा तो इतनी अधिक है, ऊपर बताई ना कि कितनी गरिमा है, कि जिस अक्षर ब्रह्म के आदेश मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में पैदा हो जाते हैं, वह भी हमारे दर्शन की तीव्र इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं, तीव्र इच्छा। अचरज एक साथ जी सुनो कहूं अपनी बीतक, धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक। तो हे सुंदर साथ जी, मैं अपनी आप बीती एक बहुत आश्चर्य की बात सुना रही हूँ कि धामधनी ने मेरे ऊपर ऐसी मेहर करी कि मुझे साक्षात अपना ही स्वरूप बना लिया। धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक। तो वो आप बीती बात सुना रही हैं अपनी श्री मामती जी कि उनको साक्षात अपना ही स्वरूप बना लिया। फिर कह रहे हैं ईमान ल्याओ सो ल्यायो, कहूं अनुभव की बात, मोको मिले इन विध सो, श्री धाम धनी साक्षात। अपनी आप बीती सुना रही हैं कि मैं आपसे अपना अनुभव की बात बता रही हूं। मेरी इस बात पर यदि आपको विश्वास होता है तो कर लेना। मोको मिले इन विध सो, कि हवसे में विरहा के तड़पने के पश्चात मेरे प्राण विल्लभ अक्षरातीत साक्षात मिले। पीछे ईमान सब ल्यावसी, ए जो 14 तबक, अव्वल आकीन ब्रह्म सृष्टकार, जिनमें ईमान इसक। वो कह रहे 7वें दिन की लीला में तो 14 लोक के सभी प्राणी मेरी इस बात पर विश्वास कर ही लेंगे, लेकिन इस समय सबसे पहले विश्वास ब्रह्म सृष्टि ही करेगी, क्योंकि उनमें इश्क और ईमान कूट कूट कर भरा होता है कि सारी शक्तियां महामती जी के तन में है। वो यही बात अपना अनुभव शेयर कर रही हैं कि वो विश्वास कर लेगी ब्रह्म सृष्टि। ये मुझे ऐसा बात, लगता है, हाँ हाँ जी, बोलो बोलो मुझे बोलो। ऐसा लगता है इसमें ये कहा गया है कि ईमान और इश्क जब तक विरह नहीं आएगा तब तक धनी नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने हफ्सा की बात की है। ऊपर जो कि पहली मुझे चौपाई में विरह विरह की बात की है कि मुझे राज्य कैसे मिले, जब विरह की प्रकाष्ठा होगी तभी अक्षातीत मिल पाएंगे। ईमान और इश्क के बाद विरह बहुत जरूरी है। ये बात शायद इसमें हफ्सा की तभी कही गई है ना, मुझे हाँ, ऐसे लग रहा है जिनको ना। ऐसे मिले वो अपना अनुभव शेयर कर रही है हाँ, महामती जी कि मुझे राज्य ऐसे मिले हैं और मेरे, और साक्षात उन्होंने अपना ही स्वरूप बना दिया। तो वो कह रहे इस बात पर कौन विश्वास करेगा, ब्रह्म सृष्टि, जिनके अंदर ईमान और इश्क कूट कूट कर भरा होगा। ये बात नीके विचारियो, जो तुम्हें साख देवे आत्म, पीछे साख दुनी सब देसी, ऐसा किया कसम। इस बात को आप अच्छी तरह से विचार करना और ऐसा निर्णय लेना कि आपकी आत्मा भी उसकी साक्षी देवे।
7वें दिन की लीला में तो सारे संसार के प्राणी इस बात को स्वीकार करेंगे ही कि मुझे धामधनी हफ्से में साक्षात मिले थे। भी हमें वाणी पढ़ते हैं तो विश्वास आता है ना कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनको मिले साक्षात, पूरी पांचों शक्तियां उनके तन में बैठी हैं। तो कह रहे 7वें दिन में तो उनको बिठाएंगे ना न्याय की लीला में, वो बैठेंगे महामती जी, धनी देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर जी का तन, और उनको साक्षात 7वें दिन में तो सारी दुनिया मानेगी। तो हमें अब मानना है, क्योंकि ये ब्रह्म शिष्टियां तो मान ही लेंगे। मैं तो कछु न जानती, श्री श्यामा जी दई खबर, आपन आए खेल देखने धाम अपना घर। मैं तो इस संसार में आने के पश्चात परम धाम या अक्षरातीत के संबंध में कुछ भी नहीं जानती थी। अपनी सारी आप बीती बता रही है। श्री श्यामा जी ने ही मुझे सारी बातें बताया ना, उन्होंने सारी, देवचंद्र जी ने सारी बातें बताई कि तुम्हारे से ही जागनी लीला होएगी, सब कुछ होएगा। उन्होंने मुझसे ये बातें स्पष्ट रूप से कही कि हमारा घर परम धाम है और हम इस मायावी जगत का खेल देखने के लिए आए हुए हैं। मोहे भेजी धनी ने तुमको बुलावन, साथ जी मिल के चलिए, जाइए अपने वतन। तो मुझे धनी ने तुम्हें जागृत करके वापस परम धाम बुलाने के लिए भेजा है। तो क्या कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, जब हम सबको जागृत होना चाहिए, अब हम सबको जागृत होना चाहिए और सबको मिलकर एक साथ परम धाम चलना चाहिए। ये मिलकर शब्द बहुत, मतलब कि इतना चुभा था जब स्टार्ट में पढ़ा था ना, ये जब चितवनी कराई तो भाव यही आता था कि सब मिलकर एक साथ परम धाम चले, एक साथ वहीं खड़े हों, एक साथ ही धाम दरवाजे में खड़े, और सबकी दिल में एक ही तड़प हो, एक ही लगन हो कि मिलकर हम मूल मिलावे में पहुंचे। जैसे किरण दीदी करा रही है ना, मेरे दिल की इच्छा हो गई कि बिना गिनतियों के सिर्फ वही शोभा दिल में आ रही है कि धाम दरवाजे के अंदर खड़े, कोई गिनती नहीं, 88 मंदिर है कि 56 हाथ है, बस वो शोभा बसती जा रही। बहुत ही प्यारा चल रहा है, बहुत ही आनंद। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए खर असलू अपने तन। हम सभी सुंदर साथ परम धाम से अक्षर ब्रह्म की माया का खेल देखने के लिए आए हुए हैं। हमारे मूल तन परम धाम में है। हे साथ जी, अब आप इस मायावी खेल को देखकर जागृत हो जाइए और परम धाम चलिए। साहिब तो पूरा मिलिया, तब थी मैं लड़कपन, पहचान करावने अपनी बहुत तक कहे वचन। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में मुझे साक्षात अक्षरातीत मिले थे, लेकिन मैं उस समय ना समझ थी। मुझे अपनी पहचान देने के लिए उन्होंने बहुत सी बातें कही। क्या क्या बातें कही, अभी तक का प्रसंग याद आ रहा है? बोलो शीतल दीदी। हाँ जी, इसमें यही कहना कि तुम इंद्रावती की आत्म हो, परम धाम हम्म। से आई हो। ऊपर वैसे सारी बातें काफी आई गई हैं। परम धाम से आई हो, जागनी भी आपके द्वारा ही होनी है। यही बातें सारी ऐसे जो ऊपर भी बताई गई हैं। ज्यादा मेन उन्होंने बोला था कि तुम परम धाम से आई हो, तुम इंद्रावती सखी हो, और आगे भी जो जागनी लीला होनी है वो तुम्हारे द्वारा ही होनी है। वाणी तुम्हारे द्वारा ही उतरेगी परम धाम की, और तुम ही रूहों को लेकर परम धाम वापिस पहुंचोगी। ये मेन बात कही गई थी उनको पहचान देने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। सो मैं कछु ना दिल धरे, भूल गई अवसर, कई विद करी जगावने, पर मैं जागी नहीं क्यों ये कर। दुर्भाग्यवश उनके कहे हुए वचनों को मैंने अपने हृदय में धारण नहीं किया। मैंने वो सुनहरा अवसर गवा दिया। मुझे जगाने के लिए उन्होंने अनेक उपाय करे,
किंतु मैं किसी भी प्रकार से नहीं जागी। तो ये उनके लिए थोड़ी ना है, वो तो जाग गई थी, क्यों सुनीता दीदी, है ना? ये हमारे लिए है ना ये बात तो। वो तो हमारे लिए है, लेकिन अभी वो अपनी आप बीती बता रही हैं। ये उस हाँ समय का वर्णन है कि जब वो पहले तन से उन्हें उनको सद्गुरु मानती रही ना, हाँ हाँ, धनी नहीं माना ना, साक्षात धनी नहीं माना उनको, सद्गुरु तभी कहते हैं ना, वो एक कीर्तन भी हाँ, होता है, मैं कर ना सकी करना पहचान। सीखी पहचान। अच्छा। हाँ, तो वो वो उस कहते टाइम हैं, की ये हाँ बात। तब उनसे गलती हुई कि आपको धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझे हाँ, और क्यों नहीं लड़ाई दिखता। थी। हाँ, तो चीजें उनके दिल में आ रही है ना। वैसे तो सारी बीतक देखा जाए, चाहे है तो धनी देवचंद्र जी और लेकिन ये महराज हमारे ठाकुर के लिए ये जिला, बात जैसे लेकिन लक्ष्मी हाँ, जी, वो तो है हमें ही। हर साल क्यों बताई जाती है? ये सिखापन सुंदर साथ के लिए है, हर साल हमें क्यों सुनाई जाती है कि हम कभी तो कुछ उस सिखापन को लें, उनमें जो शिक्षाएं हैं वो हमें सिर्फ इसीलिए, मुझे तो लगता है बीतक हमारे लिए ये इसीलिए है। यही बाकी तो होती है। पता, हाँ, बीतक तो हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को, छोटे बच्चों को हम हमेशा जैसे क्लासेस में कराते, लालची कुत्ता कराते थे कहानियां सी, वो कहानी हाँ कराने का मतलब क्या था? उसके अंदर जो शिक्षा है वो लेनी है। तो ऐसे लगता बिल्कुल। है कि चाहे हमारे घर की सारी बातें हैं, सब कुछ पता, लेकिन ये हमारे सुंदर साथ के लिए ही सब सिखापन है। अब हमें भी तो इलम से बार बार जगा रहे हैं ना, हम फिर भी नहीं जाग रहे। जगा तो वो भी घाव धनी लग रहा, देवचंद्र जी भी रहे तो थे, है भी ना? घाव न लग गया रे गले। हाँ, लीजिए। बिल्कुल, आ जाओ। हाँ दीदी, मैं वही बोल रही थी, जब देवचंद्र जी को वो लगा था ना, उन्होंने मांगा था ना गणेश जी को, मेरे तन से जागनी हो, और वो उनसे तन से नहीं हुई और मेहराज से हुई। तो देवचंद्र जी को मालूम था कि मेरे तन से नहीं होने वाली है, मेहराज जी से तन से होने वाली है। वो हास्य के पात्र के लिए बनाया ना धनी ने देवचंद्र जी को। वो कौन? बात आती है ना, हास्य बिन कोई ना रहा, ना यार ना सिरदार। हास्य हम्म, तो सबकी होनी है। वो तो है। फिर कह रहे हैं, मोहे चलते बखत बुलाए के, जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती, ठाड़ी करे रुदन। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना तन छोड़ते समय मुझे बुलाकर ये बात स्पष्ट रूप से सबके सामने कह दी कि धाम दरवाजे पर इंद्रावती खड़ी होकर विलाप कर रही है। तो श्री इंद्रावती जी का दिल ही वो धाम है जिसमें युगल स्वरूप को विराजमान होना है। विगत 9 वर्षों से श्री महाराज अपने सदगुरु को प्रणाम नहीं कर सके थे। ऐसी अवस्था में उनका हृदय बहुत दुखी था। इसी को धाम के दरवाजे पर खड़ी होकर रोना कहा गया है। हाँ जी सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी। मुझे भी बस यही बात समझ में आई थी कि जब उन्हें सतगुरु ने उनका प्रणाम पहली बार स्वीकार नहीं किया, तो उनके मन में स्वाभिमान सा आ गया। उन्होंने कहा जब तक सतगुरु नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा उनके चरणों में। और फिर वो विलाप करते हैं, दुखी भी होते हैं, इतने टाइम उनसे दूर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई मैं, मेरे को क्यों नहीं इस चीज का पता चला कि वही मेरे राज्य हैं। जब हफ्से में दर्शन होते हैं तब उनको ये सारे अर्थ खुलते हैं, जो कि भाई वही उनके अंदर लीला हो रही थी, श्यामा जी की और राज जी की, अक्षरातीत की, दोनों की। और मैं उनको पहचान के नहीं सकी, तो इतना मुझे उन्होंने धाम के वचन बताए, सब कुछ बता दिया, फिर भी मैंने उन पे विश्वास नहीं लाए। तो वो अपने को इस बारे में अपने आप के लिए खुद को ही अब ये हो समर्पित सकता कर है रहे हैं। सीमा दीदी पूरी शक्ति अंदर आ चुकी है, फिर भी अपने अवगुण लिख रही हैं हाँ, सारी। ये आप सोच के देखो, हमारे अंदर तो जरा सी वो बात आ जाती है, हमें कोई कुछ कह देना तो हमें कितना, हमको गुस्सा। सब कुछ पूर्ण पूर्ण ब्रह्म बन चुके हैं, वाणी उतर रही है, और फिर भी अपने अवगुण के लिए कुछ चौपाइयां लिख रहे अवगुण हैं, की गिनतियां हैं। है ना? यही तो कितनी विनम्रता और गरीबी है। इसी को गरीबी। उन्होंने गरीबी और विनम्रता यही बोला है कि हम्म, जो ब्रह्म सृष्टि होंगी उनको इस मार्ग में नहीं चलना है। मतलब अभिमान, स्वाभिमान, जरा सी भी अस्मिता भी नहीं रखनी है। जहाँ राज्य का नाम हो वहां इन सब चीजों का क्या काम है? ये तो हमारे विषय विकारों की श्रेणी में आते हैं ना। उनसे इनको वो तो कहते हैं हटाएंगे। कि गलतियां उन्होंने बता दी, हम लोगों को तो पल पल कितनी गलतियां होती हैं, हर बार अपनी गलतियों को देखना है, ये वाली मेरे तो चीज। लगता है मेरी हर सांस के साथ गलतियां ही होती हैं, जो सांस हर लेती हूँ सांस वो के भी गलती साथ, है। हर सांस के साथ, बिल्कुल बहुत गलतियां होती हैं।
ये अब हमारे को शिक्षा है इस बात की कि देखो इतनी महानता का इनके अंदर, क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रीम लेवल पे होकर भी क्या कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, है ना। कहे मोहे अकेली छोड़ के तुम धाम चलो क्यों कर, पीछे मैं दुनिया मिले क्यों कहूंगी तुम बिगड़, क्यों रहूंगी तुम बिगड़। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धामधनी, मुझे अकेला छोड़कर आप कैसे धाम जा सकते हैं, आपके बिना मैं इस संसार में कैसे रह सकती हूँ। यद्यपि श्री महाराज जी को मालूम था कि सदगुरु महाराज उनके ही धाम दिल में विराजमान होंगे, फिर भी अकेला छोड़कर जाने का भाव ये है कि श्री महाराज जी को ये सहन नहीं था कि सदगुरु धनी देवचंद जी स्थूल शरीर से भी उनसे अलग हो। प्रेम था ना। ए वचन श्यामा जी के सब साथ को कहे सुनाए, श्री इंद्रावती आए बिना हम धाम चल्यो न जाए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सब सुंदर साथ को सुनाते हुए ये बात कही थी कि श्री महाराज जी के आए बिना मैं धाम नहीं जा सकता, अर्थात इस तन का त्याग नहीं कर सकता। एक रस आत्म करके आप हुए अंतराए, अनुभव कराए जुदे हुए पर लग गया ना कलेजे घाए। तब सदगुरु महाराज ने मुझे बुलाकर अपने पास 22 दिनों तक रखा, एक रस आत्म करके, और मेरे हृदय का कष्ट दूर करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए, देह त्याग कर दिया। उन्होंने अपने धाम गमन के पश्चात धाम गमन के समय अध्यात्म की बहुत सी बातों का अनुभव कराया। फिर भी मेरे इस कठोर कलेजे में चोट नहीं लगी। कलेजे में चोट लगना एक, आप सोचो इतनी चोट लगने के बाद वो कह रही है मुझे चोट नहीं लगी। कलेजे में चोट लगना एक मुहावरा है कि जिसका अर्थ होता है किसी बात को आत्मसात ना कर पाना, प्रभावित ना हो पाना या संवेदनशील ना हो पाना। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी को बुलाकर भविष्य में होने वाली सारी लीला की जानकारी दे दी। अब उनका हृदय कठोर है तो हमारा किस श्रेणी में आएगा, बस मैं ये सोच रही हूँ। मतलब बिल्कुल ही कितना, मेरे भी मतलब यही बात आ रही थी, यही ये बात तो आ रही थी। दीदी, ये तो सब शिक्षाएं हमारे लिए। ये इन्होंने चौपैया जो एक होता है ना संकेत में कहना, ना कहना, अपने आप को कह रहे हैं। जैसे मैं कहती रहूं मेरे अंदर अवगुण है, अवगुण है, तो सुंदर साथ को समझ में आएगी, अरे भाई सुंदर, ये महामती जी अपने अंदर कह रही है मेरे अंदर अवगुण है, तो सुंदर साथ कुछ तो सोचेगा ना कि इतना कुछ पाने के बाद भी हम अवगुण अपने वो देख रहे हैं। तो हमें भी हर पल अपने अंदर झांकना है, आत्मचिंतन करना है कि कितने कितने गुनाह होते हैं हमारे से। अंतर्गत में रह गए धनी के दो, एक सुकन एक दर्द न काहू बाटिया, सो मैं कहा ना आगे किन। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान होने के पश्चात मुझे विरह का इतना कष्ट हुआ कि उनकी कही हुई एक दो बातें ही मेरे दिल में रह सकी। कोई दूसरा तो विरह की उस अवस्था में मेरा सहभागी हो नहीं सकता था। मैं भी धनी के विरह में डूबा रहा और उनकी बातें किसी को भी नहीं बता सका। कितनी मतलब स्थिति रही होगी जब वो उनका तन अंतर ध्यान हुआ था। हालांकि जानते थे कि वो मेरे अंदर हैं, मुझसे दूर नहीं है, फिर भी वो इतना इतना विरह कर रहे हैं उनके लिए। मोहे बहुत कही समझाए के पर पहचान न हुई पूरन, तब आप अंदर आए के बहुविध करी रोशन। धाम गमन से पूर्व सदगुरु महाराज ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं कर सका।
तब धामधनी मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए और अनेक प्रकार से तारतम्य ज्ञान का उजाला किया। अंदर मेरे बैठ के कई विद कियो विस्तार, सो रोशनी जुबा क्यों कहे, वाको वही जाने सुमार। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने अनेक प्रकार से ब्रह्मवाणी का अवतरण किया। तारतम्य ज्ञान के उस उजाले को भला मेरी ये वाणी कैसे कह सकती है। ब्रह्मवाणी की महत्ता को तो यथार्थ रूप में धामधनी ही जानते हैं, जिन्होंने दी है वही ही जानते हैं। तब कछुक मोको सुध भई, कछुक भई पहचान, ए दर्द कहूं मैं किन को, धनी हो गए अंतर ध्यान। जब धामधनी अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में आकर बैठ गए, तब मुझे कुछ थोड़ी सी सुध हुई और उनके स्वरूप की कुछ पहचान भी हुई। धामधनी के अंतर ध्यान होने के पश्चात मेरे हृदय में जो विरह का दर्द पैदा हुआ, उसे मैं भला किसके आगे सुनाऊं। मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। मेरे दिल में एक बात आई कि हमने इस मायावी ब्रह्मांड का खेल देखा है। यदि हमने ब्रह्मांड को अखंड नहीं किया, तो इस खेल में हमारे आने की क्या सार्थकता। उनके दिल में ये बात आ गई। तो यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड करने का अधिकार तो अक्षरातीत को ही है, किंतु इस चौपाई में ब्रह्म सृष्टियों द्वारा ब्रह्मांड को अखंड करने की जो बात की गई है, वो अंगना भाव के अधिकार द्वारा की गई है। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम दे मुक्त सबन को जाए मिले खसम। हमने संसार के लोगों से अपनी बहुत अधिक महिमा सुनी है। संसार के लोग कह रहे हैं कि हम सभी ब्रह्ममुनि जो इस संसार में आए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देकर परम धाम में अपने प्रीतम से मिलेंगे। भविष्य की बात भी कर दी ना उन्होंने कि ऐसा होएगा। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड, अब पसरसी त्रिलोक में जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। परमधाम की ये ब्रह्माणी अभी तो केवल भारतवर्ष में ही फैली है, भविष्य में ये तीनों लोकों में फैलेगी, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। तो तीन लोक कौन से हैं? ये पृथ्वी, स्वर्ग तथा बैकुंठ से तात्पर्य 14 लोक से है। नीचे के 7 पाताल लोक पृथ्वी लोक में ही समाहित हो जाते हैं। वस्तुतः 14 लोक की ये दुनिया योग माया के ब्रह्मांड में ही धनी को यथार्थ रूप से पहचान पाएगी। तो ये 7वें दिन की लीला का वर्णन है। तो ऐसा होएगा 7वें दिन। ठीक है सरोज दीदी, चौपाई दोहराओ। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड, अब पसरसी त्रैलोक में जित होसी मुक्त ब्रह्मांड, जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। जैसे बता रहे हो विराज जी के लिए कि जो मैं जानती बिछड़ते हैं सैया, घुंघटा में आग लगा देती, मैं तो वारती
तन मन कौन के चरणों में शीश नवा देती। मैं जो जानती बिछड़त है सैया, मेरे हार सिंगार की रात गम, संग तेरे ओ मन, मेरे हार सिंगार की रात गई, संग तेरे ओ मन, घर आए हेडफोन मुंह पे ले लो। सावरिया, घर आए ना मेरे सावरिया, मैं तो सब कुछ उन पे लुटा देती। मैं तो चरणन शीश नवा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया। बस अब आगे गा ही नहीं जा रहा अंदर से ना। प्रणाम। मुझे पता है। प्रणाम जी। निराश हाँ ठाकुर जी